जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों आइए आज मैं 7th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 लेकर के आया हूं। इसके टोटल सवाल को मैं लिया हूं। ये बीटीसी की किताब है, SCERT जो हमारे विद्यालय में चलते हैं, जो सरकारी विद्यालय में, उसी किताब से मैं सारे सवाल को लिया हूं। तो यहाँ पे पूर्णांक की बारे में चर्चा करनी है, पूर्णांक। लेकिन उसके पहले, पूर्णांक आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि संख्या की सिस्टम क्या है, संख्या का पद्धति क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात 1 से शुरुआत करके अनंत तक 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ सब प्राकृत संख्या ही होगी। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, ये सब प्राकृत संख्या, अर्थात ये इन्फिनाइट तक जाती है ना। तो चलिए, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके ये इन्फिनाइट तक ये संख्या जाती है। अब चलिए, प्राकृत संख्या तो ठीक है, लेकिन इसी में अगर मान लीजिए 2 - 2 कहीं हुआ होगा तो जीरो कैसे लिखा जाए, इसी की कंफ्यूजन दुनिया को हुई। जब तक 2 + 2 अर्थात 4, तो 4 तो मिल रहा था, 2 + 3 अर्थात 5, तो 5 भी मिल रहा था। लेकिन 2 - 2 में अगर 4 - 2 हुआ होगा तो 2 मिला होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन 2 - 2 अर्थात 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे चले गए कहीं, तो कितने बच्चे बचे? तो 0 बच्चे। तो यही जीरो की खोज नहीं हो पाई थी, तो हमारे आर्यभट्ट साहब आए, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, और जब जीरो की खोज हुई तो उसे बन गया पूर्ण संख्या। अर्थात क्या कहते हैं इसको? कहते हैं वैसी संख्या जो जीरो से शुरुआत हो, या प्राकृत संख्या में जीरो को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, इसे होल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर है। तो चलिए, ये जीरो से शुरुआत है, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। अब चलिए आते हैं जरा सा, यहाँ भी देखें अब कि मान लीजिए 2 - 1 तो कितना मिला? 1। लेकिन 2 - 2 कितना मिला? 0। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर 2 - 5 हो जाए तो क्या मिलेगा? तो अभी कहते हैं कि अभी -3 होगा, लेकिन पहले तो नहीं पता था ना। तो इसीलिए एक नई संख्या का इजाद करना पड़ा। प्राकृत संख्या के बाद काम पूर्ण संख्या तक निकला, लेकिन पूर्ण संख्या के बाद भी समस्या उत्पन्न हो गई, और तब आ गया पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इंटीजर। इंटीजर क्या है? अर्थात वैसी संख्या जिसमें काल्पनिक संख्या भी शामिल हो। अर्थात ये -5 -4 -3 -2 -1 ये सब काल्पनिक संख्या है। 0 1 2 3 4 5 रियल में है। ये 0 तक, यहाँ तक तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये क्या हो गई? काल्पनिक संख्या। तो वैसी संख्या का सिस्टम है ना, संख्या का सिस्टम जिसमें 0 प्लस संख्या, इसे प्लस संख्या कहते हैं, और माइनस संख्या है ना, माइनस और प्लस दोनों इंक्लूड हो, जीरो भी है, तो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। तो संख्या की पद्धति को देख लीजिए जरा सा। अर्थात 0 1 तो -1, 2 तो -2, प्लस में 3 तो -3, प्लस में 4 तो -4। अर्थात ऐसे सिस्टम को ही, ये भी इधर कहाँ जा रहा है? इनफिनाइट तक, इधर भी जा रहा है इनफिनाइट तक। तो बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसमें 0 और 1 -1 में कौन बड़ा? तो 0 बड़ा है ना। -2 के अगली संख्या कौन होगी? -2 से अगली, अर्थात 2 से अगली संख्या कौन होगी? 3 होगी। तो -2 का अगली संख्या -3 ने बोल दीजिएगा, -3 नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे 2 से बड़ी संख्या 3 होती है ना। तो -2 और -1 में कौन बड़ी हो गई? तो -1। अर्थात -2 से अगली संख्या -1 होगी। गौर करना है। इसी तरह का सवाल आएगा, -20 के बाद वाली संख्या को लिखिए, तो बाद वाली संख्या -19 होगा, कभी -21 नहीं लिख दीजिएगा। जबकि 20 के बाद वाली संख्या 21 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में बड़ी संख्या को लेते हैं। बाद वाली संख्या मतलब बड़ी संख्या, लेकिन -20 से छोटी है -21, इसीलिए ये नहीं होगा। अर्थात -20 के बाद वाली संख्या, आगे वाली संख्या, बड़ी संख्या -19 होगी। तो चलिए, इसी पर खेल होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, यही एक्सरसाइज 1.1 का है। एक्सरसाइज 1.1 का है, SCERT क्लास 7 की किताब है, क्लास 7 की ये है, जाके देख लीजिए चैप्टर। तो चलिए, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित के बीच का पूर्णांक लिखिए। तो चलिए बच्चों, निम्नलिखित के बीच का, अर्थात 0 1 2 3 4 ये 5, और यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5। तो कहता है -5 और 5 के बीच की पूर्णांक को लिखिए। तो कहाँ तक लिखिएगा? इतना तक लिखिएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 है ना, -1 होगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। 0 1 है ना, 2 3 और 4, इतना होगा बच्चों, इतना होगा। -5 और 5 के बीच की जो संख्या लिखनी है तो इतना पूर्णांक होगा। चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट के रख लीजिए। अगला बढ़ते हैं बी नंबर में। बी नंबर में है साथियों बच्चों
बी नंबर में है, इसमें कह रहा है -2 और 8 के बीच में, इसको भी लिख लीजिए। ये कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ कह रहा है -2 से, तो -2 को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेने के लिए कह रहा है, यहाँ से और 8 के बीच में, तो पूरा होगा ये, अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 5 है ना 6 और 7 तक होगा। -2 और 8 के बीच में जो संख्या है वो इतना आएगा। चलिए, तो आप सी नंबर ऑप्शन में आते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन नहीं लिए, हम सब्जेक्टिव टाइप लिए हैं। -6 और -2 के बीच, इसको भी कर लीजिए। तो ये 0 1 2 3 इधर तो है -1 -2 -3 -4 -5 -6, कहता है -6 और -2, अर्थात -6 और -2 को गैप कर दीजिए, उसके बीच वाला, तो क्या होगा, इसके बीच वाला होगा -5 होगा, -4 होगा और -3 होगा। ये तीनों संख्या होगी बच्चों। ये ना साथियों, अगर हमारे शिक्षक भाई भी जो सक्षमता परीक्षा के दे रहे हैं, या तो जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। इसीलिए हमारे शिक्षक भाई भी, विद्वान शिक्षक भी देखेंगे, शिक्षिका बहना भी देखेंगे। चलिए, अब सी के बाद आइए, क्योंकि पूरा इस चैप्टर में हम पूरे लिए सवाल को, इस चैप्टर का पूरा सवाल लिए -4 और -10 के बीच, -4 और -10, तो 0 लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 है ना, इतना होगा। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ रहता है ना, संख्या रेखा पर ये चिन्ह दिया हुआ रहता है, सब समान दूरी पर है, सब समान है। मैं थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। ऐसे संख्या रेखा पर चलेंगे तो फिर समान, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर निगेटिव लेते हैं। यहाँ भी 1 2 3 है ना, इस तरह करके फिर आगे जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है -4 और -10 के बीच, तो -10 को इसको छोड़ दीजिए और -4 को इसके बीच वाला लिखिए, कितना होगा -9 -8 -7 -6 -5, ये संख्या होगी हमारी, है ना, इतना होगी। -4 और -10 के बीच आने वाली ये संख्याएं होगी। ये सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें प्लस और माइनस और जीरो तीनों इंक्लूड हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 0 और 1 2 3 में गिनती की संख्या हो। प्राकृतिक संख्या में 0 भी नहीं है, सिर्फ 1 से शुरुआत होती है। तो चलिए, इसका हम सब कुछ बता दिए। इसके पहले आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है, दो में निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। हम बार बार कहे थे कि बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 से बड़ा 3, 4 से बड़ा 5, 6 से बड़ा 7, है ना, इधर आगे जाकर के। लेकिन इधर आइए, इधर उल्टा होता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह है। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 0 होगा, नो कि -2 का भी नहीं दीजिएगा। -4 से बड़ा -5 का भी नहीं दे सकते हैं, -5 नहीं दीजिएगा, -3 होगा। -8 से बड़ा -9 नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे होगा -7। उसी तरह कह रहा है -20 और 4 में कौन बड़ा है, तो देखिए ये पॉजिटिव में, ये प्लस है 4 और ये -20 है, तो -20 में कर्ज हमारे ऊपर है, अर्थात ये माइनस में है, ये बहुत छोटा है। और ये 4 क्या है, 4 रुपया मेरे बैंक बैलेंस में है, मतलब पॉजिटिव में, हमारे पास उतना धन जमा है, अर्थात 4 हमारा, इसमें क्या कह रहा है, बड़े पूर्णांक, तो 4 हमारा बड़ा है। 4 क्या है, बड़ा है। -20 छोटा है, भले 20 लिख रहा है लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसीलिए बहुत छोटा है। अगर 4 और 20 सिर्फ कहता तो 20 से बड़ा होता, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, इसलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए 4 आपका बड़ी, 4 आपकी बड़ी संख्या है। चलिए, अगला सवाल स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट रखना जरूरी है। अगला सवाल कह रहा है -15 और -8 में, यहाँ फिर वही देखना है, -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -6 -7 -8 -9 -10, इधर इधर बढ़ते जाएगा, अर्थात -8 हमारा, -8 ही मेरा बड़ा है, -15 तो बहुत पीछे चला गया, -8 हमारा बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, -8 बड़ा। मैंने घेरा लगाने का रहा है, ये -15 से -8 बड़ा है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी के बाद सी में आइए, इसमें कह रहा है कि 0 और -5 में कौन बड़ा है, तो 0 1 माइनस में, -2 -3 -4 है ना, -5, इस तरफ। तो 0 हमारा बड़ा है, क्योंकि 0 भले है, 0 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन कर्ज तो नहीं है, यहाँ -5 में कर्ज हो गया हमारे ऊपर। अर्थात यूं कह दें कि ये 0 से ये जितना ज्यादा जाएगा उतनी छोटी होती जाएगी,
और इधर प्लस में जितना ज़्यादा दूरी जाएगा बड़ी होती जाएगी, बस यही अंतर रख लीजिए। बाएं में जितनी दूरी संख्या जाती है, जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी ये माइनस में, उतनी छोटी होती जाएगी। लेकिन इधर जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी वो प्लस में है, इसलिए बड़ी होती जाएगी। अर्थात यहाँ कौन सी बड़ी है, तो 0 आपकी बड़ी है, 0 आपकी बड़ी संख्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें कि -20 और -7, तो बस -7 होगा। अब चलते हैं फास्ट में जरा सा। फिर कह रहा है 25 और -2, तो निश्चित ये 25 प्लस में, इसीलिए 25 मेरा बड़ा होबे करेगा, 25 ही बड़ा होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए -18 और -20 में, तो -18 बड़ा होगा, -18 मेरा बड़ा होगा, -20 यदि छोटा हो गया। ठीक है, आप समझ गए, मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। 3 नंबर सवाल में आते हैं, रिक्त स्थानों में उचित, ग्रेटर, लेस और इक्वल को भरिए, है ना। तो यहाँ देखिए -6 और -8, तो कौन सा बड़ा है, -6 बड़ा है तो ग्रेटर होगा। समझ पा रहे हैं। 4 और 0 में कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो ग्रेटर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे सी नंबर सवाल में आते हैं। सी नंबर में कह रहा है -15 और 12 में कौन बड़ा है, तो निश्चित है ग्रेटर, लेस और इक्वल आपको भरना है। तो जिधर बड़ा रहे उधर ही मुंह, मछली का मुंह है, मान के चलिए क्या है, जैसे ऐसे है ना, तो इसको मान के चलिए कि ये क्या है, मछली का मुंह है। तो मछली का मुंह उधर खुलल रहेगा ज़्यादा, जिधर की बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 12 मेरा बड़ा है तो इधर रहेगा आपकी बात, है ना। यहाँ -50 हुआ और -54 और +4, तो फिर यहाँ पे एडिशन होगा तो -50 ही होगा इधर भी। तो क्या भराएगा, इक्वल भराएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ इक्वल होगा। चलिए अब चलते हैं जरा सा सवाल में। आइए साथियों, यहाँ कह रहा है 25 और 25 तो बराबर होगा, निश्चित है। और यहाँ 4 -15 तो -4 प्लस में -15, 4 है प्लस में, 4 प्लस में और माइनस है 15 में, तो जो बड़ी संख्या वही लिखाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये -11 होगा, -11 होगा, है ना, ये -11 होगा। इधर भी देख लीजिए तो -18 हो रहा है, तो ये -11, ये हो रहा है -18, तो कौन बड़ा हो गया, -11 ना बड़ा हुआ, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल में। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो क्या बढ़ते क्रम में लिखने का है, कौन सबसे छोटी है वो लिखना है। तो देखिए -8, 12, -5, 15, 20 और -2, तो सबसे छोटी इसमें कौन है, -8 है। ठीक है, -8 सबसे छोटी है। उससे कौन बड़ा है, कहता है बढ़ते क्रम में, तो हम बड़ा देख देते हैं। -8 से बड़ी है -2, न -5, -5 से बड़ी है -2। ठीक है, उससे कौन बड़ी है, -2 के बाद कौन बड़ी है, -2 के बाद है 12 बड़ी है, तो 12 दे दीजिए। 12 के बाद 15 है, अब 15 के बाद 20 है। तो चलिए यही बढ़ते क्रम में हो गया। मैंने सबसे बढ़ते क्रम जब कहे तो सबसे छोटी लिखिए पहले, तो -8 सबसे छोटी है, उसके बाद -5 है, उसके बाद -2 है। माइनस वाला पहले देख लीजिए, है ना। इससे -8 से बड़ी है -5, -5 से बड़ी है -2, -2 के बाद अब कोई माइनस में नहीं था। ठीक है, तो हो गया 12, 15 और 20 में, उससे बड़ी है 12, 12 से बड़ी है 15, 15 से बड़ी है 20। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल कर रहा है, इसका भी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये भी कर रहा है कौन है इसमें सबसे छोटी, सबसे छोटी -15 है। जो माइनस लगा रहे हैं जितना बड़ा रहे वही सबसे छोटा होगा, तो -15 सबसे छोटी है। उसके बाद छोटी हो गई -4, उसके बाद हो गई -2, तो ये ग्रेटर लगेगा, है ना। -15 से -4 बड़ी है, -4 से -2 बड़ी है। उसके बाद कोई माइनस वाला अब नहीं बचा है। अब क्या है, इससे बड़ी हो गई 0, 0 से बड़ी कौन हो गई, 0 से बड़ी हो गई है 5, है ना, 0 से बड़ी हो गई 5 और 5 से बड़ी 8। तो इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। अर्थात -15 से बड़ी हो गई -4, -4 से बड़ी -2, -2 से बड़ी 0, 0 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 8। चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब यहाँ नीचे दिए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या लिखिए। हम बताए थे ना, -18 की अगली पूर्णांक संख्या -17 होगा, -17 होगा, 9 की -19 होगा, भूल के भी नहीं। लेकिन 18 का क्या होगा, 19 होगा। अगली पूर्णांक संख्या का मतलब बड़ी संख्या, तो -19 हम जैसे लेंगे वो तो छोटी संख्या हो गई ना, इसलिए -19 भूल के नहीं दीजिए, देना होगा -17। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 के बाद अब कह रहा है 15 की बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 16। 15 की बड़ी संख्या 16 प्लस में, यहाँ प्लस देने की जरूरत नहीं है, हम दे दिए हैं, प्लस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। यहाँ सिर्फ 16 दे दीजिए, 15 से बड़ी यही हो गया। -20 से बड़ी -19। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस होगा। 18 से बड़ी तो क्या होगा, 19 होगा सिर्फ, और -5 से बड़ी -4 होगा। इस सबका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिए। अगला कह रहा है नीचे दिए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। इसके पहले का पूर्णांक तो 24 होगा,
है ना, संख्या रेखा पर ये 25 हुआ तो यहाँ 24 होगा, यहाँ 23 होगा, 22 होगा, 20 होगा। उतनी लंबी तो है नहीं स्क्रीन हमारा जो हम बना सकें, इसलिए इससे पहले वाली संख्या क्या हो गई 24। लेकिन अगर -25 होता तो पहले वाली -26 होता, गौर कीजिए। लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए 24 होगा इसका। चलिए यहाँ -59 का रहा है तो इसके पहले वाली तो -60 हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले वाली का रहा है, इसके बाद वाली का है, मैंने बड़ी संख्या का है तो -58 होगा। लेकिन यहाँ -59 से पहले वाली संख्या -60 हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 के बाद 7 नंबर में आ रहे हैं, 7 में कह रहा है -55 से पहले वाली तो -56 होगा, या -26 से पहले वाली -27 होगा। ठीक है, ये सब समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से पहले, 100 से पहले तो ये तो 99 होगा, चूंकि प्लस में है तो 99 होगा। अगर ये माइनस में होता तो -101 होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है प्लस में, इसलिए 99 होगा। चलते हैं 7 नंबर सवाल में, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। साथियों अगर यदि प्लस रहे और प्लस रहे तो जोड़ के प्लस चिन्ह होगा, अगर माइनस और प्लस हो तो यहाँ पे क्या होगा, घटाव होगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, घटाव होगा, और जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखाएगा, बड़ा प्लस है या माइनस में वही चिन्ह लिखाएगा। अगर प्लस और माइनस है तो ये भी घटाव होगा। ठीक है, गौर कीजिए, घटाव होगा, और प्लस माइनस वही लिखाएगा जो बड़ा होगा, बड़ी जो संख्या होगी उसका प्लस माइनस है। संख्या में बड़ी, माइनस में भले 20 है लेकिन संख्या बड़ी नहीं होगी, लेकिन वैल्यू में बड़ी नहीं होगी, लेकिन देखने में जो बड़ी होगी उसी का बड़ा चिन्ह लिखाएगा। अगर माइनस और माइनस रहे तो दोनों तभी जोड़ ही होगा, है ना, ये जोड़ होगा और चिन्ह माइनस से होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं -5 और -2, तो दोनों सेम चिन्ह है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7, और चिन्ह क्या होगा, माइनस से होगा। बस ध्यान रखिएगा, यही चीज़ है, तो -7 हो जाएगा। यहाँ आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल को देखते हैं उसी तरह। फिर यहाँ कह रहा है 2 और यहाँ कह रहा है -5, तो घटाव कर दीजिए। अभी तुरंत बताए थे घटाव तो होगा, तो घट जाएगा, 5 में 2 गया 3 बचेगा, और 5 बड़ी है, 5 बड़ी, उसके सामने क्या चिन्ह है, उसके सामने चिन्ह है माइनस, तो यहाँ -3 लिखाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा -3, है ना, -3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के लेते हैं। 8 नंबर सवाल में बच्चों, साथियों, विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों, अगर यदि आप सक्षमता तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद है। हमारे बच्चे के लिए था, जो 7th क्लास, द स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग इन 7th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है -a और +6, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 6 दे दिया तो यहाँ हो जाएगा +-a। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, है ना। खाली स्थान को बदल देना, जैसे a + b है तो हो जाएगा b + a, मैंने उलट पुलट हो रहा है, लेफ्ट में जो था वही राइट में जाके उलट पुलट हो रहा है। इसी को सिर्फ -a + 6, तो 6 - a लिख दिया, और कुछ नहीं करना था इसमें। इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है बच्चों, साथियों, -8 प्लस में कितना दे दें कि 0 हो जाए, तो -8 में +8 देंगे तभी 0 होगा, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे +8 आप दे दीजिए, कितना दे दीजिएगा, +8, है ना, तो ये हो गया +8। चलिए इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कह रहा है अगला कह रहा है आपके लिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2+, देखिए यहाँ कह रहा है 2+, है ना, 9 + -6 बराबर, ये 2 + 9 और प्लस में ये 2 और 9 यहाँ हो गया, तो प्लस में क्या होगा, -6 होगा। इसको कहते हैं, है ना, सहचर्य नियम। इसको कहते हैं सहचर्य नियम। इसमें 3 अंक रहेगा, 3 संख्या रहेगी, तीनों को सिर्फ उलट पुलट कर देना है। एक ब्रैकेट में पहले 9 और 6 था, अब की बार ब्रैकेट में कौन आ गया, 2 + 9 आ गया, ये 6 बाहर हो गया, बस यही हुआ है। 2 + 9 यहाँ ब्रैकेट में आ गया, तो एक साथ 2 रहता है, एक अलग रहता है, इसी को कहते हैं सहचर्य नियम। इसको कहते हैं सहचर्य नियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और वो जो पहले था a + b = b + a, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है 15 में कितना जोड़ा जाए 15 प्राप्त हो, तो 15 + 0 में जोड़िएगा, 15 + 0 = 15 प्राप्त होगा, इसलिए सिर्फ यहाँ 0 लिखा जाएगा, यहाँ जो है 0 लिखा जाएगा और कुछ नहीं करना है। अगला आइए यहाँ देखते हैं। अगला देखिए,
निम्नलिखित को जोड़िए। -15 में -18 को, -15 और -18 को जोड़ना है, प्लस कर दीजिए -18। हम बोले ना यदि जोड़ना पड़े तो सिर्फ जोड़ दीजिए, घटा तो नहीं रहे, जोड़ दीजिए। तो 15 18 कितना हो गया 33, और चिन्ह यही रहेगा, माइनस से रहेगा, इसलिए कितना हो जाएगा -33 हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है -20 में -17 को जोड़ना है। तो -20 और +17 को इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, घटाव हो जाएगा, चूंकि चिन्ह यहाँ अलग अलग है, एक यहाँ माइनस में है और एक प्लस में है ना, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो घटाव होगा। तो कितना बचेगा 3, और बड़ा कौन है 20 है, तो 20 के सामने क्या चिन्ह है, तो -3 हो जाएगा, इसलिए इसको लिख लीजिए। अगले सवाल को कह रहा है फिर यहाँ पे जोड़िए, है ना, तो +24 जोड़ने के लिए कह रहा था ना, जैसे देख लीजिए एक बार और जोड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने ही कह रहा था। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, ये कह रहा है 24 और -16 को जोड़ना है, ये प्लस में है, तो जोड़ मतलब जोड़ना है, लेकिन यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पे घटाव तो होगा ही, जोड़ रहे हैं लेकिन घट रहा है। तो 24 में 16 घट जाएगा, कितना बचेगा, 24 में 16 घट जाएगा तो 8 बचेगा, और बड़ी संख्या कितनी थी 24, 24 के सामने क्या था प्लस, इसलिए +8 होगा, बस और कुछ नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, इसमें कह रहा है -8 और +5 को जोड़ना है, तो यहाँ भी घटावे होगा, इसलिए माइनस और प्लस चिन्ह है, माइनस और प्लस जब आवे, है ना, माइनस और प्लस तो घटाव ही करना है, घटाव करना है बस, या प्लस माइनस भी आवे तो घटाव करना है, बस इतना याद रखिए। तो यहाँ भी माइनस और एक प्लस है तो घटाव ही होगा, तो 8 में 5 गया 3 बचेगा, और 8 यहाँ बड़ी संख्या है तो उसके सामने क्या चिन्ह है माइनस, तो -3 हो जाएगा। चलिए अब अगला 10 नंबर सवाल में साथियों आते हैं, निम्नलिखित को घटाइए। क्या घटाइएगा, -15 में -5 को, तो -15 और घटाइए, तो माइनस तो देवी कीजिएगा, -5 अलग से लीजिएगा, क्या हो जाएगा -15, है ना, ये माइनस गुने माइनस, यदि माइनस गुने माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा हम करते हैं जरा सा। माइनस गुने माइनस तो होगा प्लस, माइनस गुने प्लस तो होगा माइनस, और प्लस गुने माइनस तो होगा माइनस, और प्लस गुने प्लस तो होगा प्लस, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है -15 और -5, तो यहाँ माइनस गुने ही माइनस हो गया, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, तो ये -15 और +5 हो गया, चूंकि माइनस गुने माइनस क्या देगा प्लस देगा, तो +5 हो गया, तो अब घटाव होगा, तो 15 में 5 गया तो 10 तो बचेगा, लेकिन बड़ा क्या है 15, 15 के सामने क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा ये -10 आंसर होगा इसका। चलिए अगले सवाल को लेते हैं, यहाँ से कह रहा है 25 -75, तो देखिए 25 और ये माइनस माइनस फिर हो गया 75 क्या प्लस में, है ना 75, तो कितना हो जाएगा 100, इसका भी 100 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हो गया। सी नंबर सवाल में आते हैं, सी में कह रहा है -8 को घटाना है, तो -16 तो लिख पे कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, तो 16 में 8 गया तो कितना 8 बचेगा, बड़ा कौन है 16, तो 16 के सामने क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे -20 और माइनस फिर 18 लीजिए, तो -20 और माइनस माइनस प्लस हो गया ही, और 18, तो 20 में 18 गया कितना बचेगा -2, है ना, चूंकि यहाँ पे बड़ा चीज 20 का है इसलिए -2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। डी के बाद 11 नंबर सवाल में आते हैं, यहाँ करें निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए, क्रम विनिमय नियम। तो मान लीजिए 2 + 4 बराबर 4 + 2, है ना, 3 + 5 बराबर 5 + 3, ठीक है, a + b बराबर b + a, सब क्रम विनिमय नियम, इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सबसे अच्छा नियम कहा जाइए, इसमें कह रहा है a + b और प्लस c बराबर a + b + c, यही हो गया 2 + 3, है ना, +4 बराबर 2 + 3 + 4। अब यहाँ ले लीजिए 2 - 3, ठीक है, यहाँ प्लस ले लेते हैं, अब +7 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस -3 लीजिएगा, अब ब्रैकेट में +7 लीजिएगा, मतलब कि 2 अगर एक साथ है तो आगे चल के दूसरा एक साथ हो जाता है, ये अलग हो जाता है ना, 2 एक साथ होगा, जैसे 2 और 3 यहाँ है तो 2 अलग हो गया, 3 4 एक साथ हो गया, यही है, इसी को सहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं संबरक नियम, मतलब इसको कहते हैं बंटन नियम, ठीक है, इसको बंटन नियम कहते हैं। मान लीजिए a × b + c, तो क्या होगा ab और प्लस AC, ठीक है, दोनों बढ़ जाएगा, 2 × 3 + 5 बराबर 2 ×
बराबर 2 इंटू 3 और प्लस प्लस 2 इंटू 5। बस ये जो है बंटन नियम, संपर्क नियम है कि 2 जो है 3 के साथ भी गुना हो गया और बीच में प्लस है, और फिर 2 जो है 5 के साथ भी गुना हो गया। इसी तरह 2 इंटू 3 माइनस 5 रहेगा तो 2 गुने 3 और माइनस 2 गुने 5 इस तरह भी होगा, मतलब बढ़ जाएगा। इसका बंटन नियम का यही नियम है, बंटन नियम का यही नियम है। अब आ गया योज तत्समक, है ना। ये देखिए योज तत्समक, इस सवाल को भी बहुत अच्छा समझिए, ये भी बहुत बढ़िया है। देखिए मान लीजिए किसी ए को लिए, ए में क्या जोड़ें कि हमको ए ही प्राप्त हो, तो 0 में जोड़िएगा। तो उसी तरह योज तत्समक है कि किसी भी संख्या में उतनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो, तो उसे योज तत्समक कहते हैं। जैसे 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6, माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9, अर्थात यही 0 जो जुट रहा है ना, यही योज तत्समक है, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल में। यहाँ 12 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि ऐसी संख्या, ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका, है ना, जिसका योग -8 हो। तो लिख सकते हैं -4 कितना होगा -8, -10 प्लस 2 तो ये भी कितना होगा -8, -5 -3 ये भी कितना होगा -8, है ना, -1 -7 कितना होगा -8। किसी तरह भी लिख सकते हैं। ये मान लीजिए -12 ले लेते हैं, चाहे एगो 12 लीजिए प्लस में 12 और माइनस, हमको -8 लगता है तो यहाँ पे -20 ले लिए, ये भी घटा होकर कितना होगा -8 होगा, ये भी घट करके -8 ही होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बी नंबर में आइए, कहता है अंतर -18 हो, अंतर -18 हो। तो मान लीजिए अंतर -18 हो तो हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं 21 और हम माइनस से 21 ले लिए और माइनस में फिर -3 ले लिए। तो चलिए देखिए -18 अंतर में, एक को -21 लिए, एक -3 लिए, का है तो -21 और ये प्लस हो जाएगा और 3, तो 21 में 3 घटेगा तो -18 नहीं आएगा, -18 होगा, अर्थात अंतर -18 हो। इसी तरह आप ले सकते हैं अंतर, ये ले लीजिए -15 और -3 ले लीजिए, -3, तो ये भी अंतर घटा रहे हैं तो कितना होगा -18 होगा। फिर हम ले सकते हैं 5 माइनस में 13, है ना, तो ये भी घट के कितना देगा -18। तो ये ऑप्शन तीनों हो गया बी नंबर का हो गया। अब चलते हैं आगे, योग 0 हो, ये तो आसान है, 2 - 2 0, 5 - 5 0, है ना, 6 - 6 0, -3 + 3 0, -13 + 13 0। तो ये सारा चीज इसमें आ गया। चलिए सी नंबर का ये ऑप्शन। अब क्लास इसका जो टॉपिक है साथियों 12 नंबर का सारे क्वेश्चन हम समाप्त कर दिए इस एक्सरसाइज का, अर्थात एक्सरसाइज, है ना, 1.1 का 12 को क्वेश्चन था, वो टोटल इसमें हम हल कर दिए। अगर हमारे साथ बने रहते हैं, वीडियो पर पहली बार, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा जो अभी तक रिजल्ट जो आएगी, उसके बाद फिर हम लोग फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए ज़बरदस्त यहाँ पे तैयारी कराते हैं। 91 35 85 82 24 पर आइए और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ये जो हम बनाया हूँ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो दे रहा हूँ 7 क्लास का, क्या इसको और बढ़ाया जाए? अगर बढ़ाया जाए तो इसको हाँ में लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब मैं सभी चैप्टर का एक चैप्टर इसी तरह बना के डाल दूंगा। चलिए तो नए वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर हो साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।